कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा के बाद ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर दिया एक और भड़काऊ बयान। मां मंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अपने शब्दों में की घोर निंदा। हिंदू देवी देवताओं के प्रति अभद्र टिप्पणी करने के मामले इन दिनों लगातार सुर्खियों में है। अभी हाल ही में शिव कथा प्रवक्ता प्रदीप मिश्रा द्वारा लाडली राधा रानी जी के प्रति गलत टिप्पणी को लेकर ब्रज के प्रमुख संत महंतों ब्रजवासियों के बीच महापंचायत को एक दिन भी बीता नहीं था कि एक बार फिर ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी ने भगवान श्री कृष्ण को लेकर एक और भड़काऊ बयान कर डाला, जिसकी मां मंडलेश्वर हिमांगी सखी ने अपने शब्दों में घोर निंदा की है। वृंदावन पहुंची किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के प्रति गलत भाव रखने वाले ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी पहले अपने गलेवान में झांकें कि वह स्वयं अपने आप में क्या है। जिनका चरित्र स्वयं खराब हो वह भगवान के प्रति ऐसी सोच रख सकते हैं। सखी ने कहा कि अगर उनके आश्रम की जांच की जाए तो उनका काला सच सबके सामने आ जाएगा कि वह स्वयं कितने चरित्रवान हैं। ये भी कहा कि उनके भगवान के प्रति बोले गए गलत बयान की वह घोर निंदा करती हैं और भगवान से प्रार्थना करेंगी कि उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे। सबसे बड़ा चरित्रहीन कौन है? चरित्रहीन कौन है? भगवान कृष्ण कहते हैं मेरे में चरित्र नहीं है, गुण ही नहीं है। अब एक शादी कर ली, 2 कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है। 16 कितनी कर ली? 16,000। ये कोई चरित्र है? कोई किसी भगवान का कोई चरित्र है? और बच्चे कितने कर लिए? 1 लाख 60। ये चरित्रवान करेगा? है कोई कर सकता है? 16,000 शादी, 16,000 से 100 बच्चे पैदा कर सकता है। और काम वासना बिल्कुल ही नहीं है। किसी भगवान में काम वासना बिल्कुल नहीं है। 16,000 रणवे से रोज भोग करते थे। और 1 लाख कितने बच्चे? 60,000। और कभी भोग नहीं किया उन्होंने। हम जो हिंदू का तब हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा। इसका मतलब हिंदू का ये मतलब है। विकिपीडिया में डालो, है किसी को विकिपीडिया? डालो हिंदू का मतलब क्या है, डालो। शर्म भी नहीं आती? तुम बोल कैसे लेते हो? पढ़ो, नेट में डालो। धर्म का क्या मतलब डालो तो सही। धर्म का, हिंदू का क्या मतलब डालो तो सही। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, फिर गर्व से बोलो हम चोर है, डाकू है। बोलो गर्व से हम चोर है, बोलो हम डाकू है, ये बोलोगे? जिस तरह से राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण और हिंदू पर लगातार जैसे टिप्पणियां की जाती हैं, और अब कुमार स्वामी जी द्वारा भगवान श्री कृष्ण पर टिप्पणी की थी, क्या टिप्पणी है और क्या बोल रहे हैं वो इस वीडियो में? मैंने कुमार स्वामी का वीडियो जब मेरे पास आया, मैंने उसे देखा और मुझे बड़ा अफसोस होता है कि ये तथाकथित जो धर्मगुरु अपने आप को कहते हैं, ये धर्मगुरु नहीं है। इस जो धर्मगुरु होगा वो कभी भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी पे टिप्पणी नहीं करेगा। कुमार स्वामी का टिप्पणी वाला जो शब्द है, जिन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण जो है चरित्रहीन है, वह मेरे कान्हा, मेरे सखा, पूरा विश्व उनको पूजता है, हमारे कान्हा के ऊपर चरित्रहीन जैसा टिप्पणी किया, 16,000 रानियों के बारे में बात करते हैं। तो मैं कहती हूं आप सबके चैनल के माध्यम से कि आप जब चरित्रहीन भगवान श्री कृष्ण को कहते हो, तो कुमार स्वामी आप कितने बड़े चरित्रहीन हैं, या आप पहले अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपकी चरित्रहीनता कितनी गंदी और कितनी नीच चरित्रहीनता है। आपके चरित्रों के बारे में तो मैं शिकार हुई हूं। आपने तो कितना गलत बात हमारे साथ भी की थी। शर्म आनी चाहिए आपको कि भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आपने टिप्पणी की। हमने आज तक मुंह बंद रखा, हमने कभी किसी संत महात्मा के बारे में गलत बात नहीं की, मगर आज मुझे पहली बार मुंह खोलना पड़ रहा है, इसलिए कि उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को चरित्रहीन कहा। तो मैं यही आपके चैनल के माध्यम से कहूंगी कि आप पहले अपने गिरेबान में झांके कि आप कितने चरित्रहीन हैं। आपने कितनी रानियां पाल रखी हैं अपने भवन के अंदर,
और कितनी चरणों की सेवा करा रहे हैं और कितनी बार मालिशें करवाई हैं अपनी कुमार स्वामी के बारे में मैं खुलेआम चैलेंज देती हूं और बोलती हूं कि जाइए और आप सब मिलके स्टिंग ऑपरेशन कीजिए, आपको मिलेगा वो कितना चरित्रहीन है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 रानियों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने विवाह नहीं रचाया है, जितनी 16,000 रानियां और उतने ही कृष्ण अपने आप को उन्होंने स्वरूप अलग अलग लिए और तब जाके उनके स्वरूपों ने विवाह किया। भगवान श्री कृष्ण ने विवाह नहीं किया था 16,000 रानियों के साथ। या आप बहुत गलत शब्द बोले और इसका मैं पुरजोर खंडन करती हूं और मैं इसका बहुत बड़ा खंडन करके आंदोलन करूंगी इसके ऊपर। उन्होंने एक वीडियो में हिंदुओं को चोर भी बताया। हिंदुओं पर बार बार ऐसे आघात किए जाते हैं और एक मर्यादित मंच से और एक मर्यादा रखने वाले एक पुरुष हैं और यहाँ पर स्वामी कहेंगे उनको। देखिए, मैं कहूं हिंदू वर्ड के बारे में कुमार स्वामी को पता होते हुए भी अगर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब कुमार स्वामी कहीं ना कहीं अंदर से गलत है। जो हिंदू वर्ड को दुनिया को बरगला रहे हैं इस तरह की बात करके, और वो भी व्यासपीठ में बैठ के इस तरह की आप बात कर रहे हैं कि हिंदू गुंडा है, हिंदू का मतलब है मवाली है, हिंदू का मतलब है गाली है। तो आप मुझे शास्त्र प्रमाण दें। शास्त्रों के अंदर हम सबको वो प्रमाण चाहिए कि हिंदू क्या है, वो मुझे बताएं आप। जी, सनातन पर बार बार ऐसे आघात होते हैं। हिंदुओं की बात की जाती है सरकार में, सनातन की बात करी जाती है, फिर मर्यादित मंचों से और इस तरह के लोग बयान देते हैं बार बार। अभी प्रदीप मिश्रा द्वारा भी बयान दिया गया राधा रानी के ऊपर, जिसको लेकर कल संतों की महापंचायत भी हुई थी। किस तरह से विरोध करेंगे आप और कैसा विरोध देखने को मिलेगा? मैं संतों की महापंचायत के साथ हूं, क्योंकि मैंने देखा है कई बार कथाकार जो है अपनी मर्जी से कथाएं करते हैं। कथा कम व्यथा ज्यादा होने लग गई है, कथा कम और व्यथा ज्यादा होने लग गई है। तो मैं कहती हूं अगर इस तरह की अपनी मन मर्जी से जो कथाएं करते हैं उनको कथाओं से हटा देना चाहिए, उनका बहिष्कार होना चाहिए और उनको निष्कासित कर देना चाहिए कि कहीं भी वो कथा ना कर सके। इसके ऊपर पूरा एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे ये कथाकारों के वजह से पूरे विश्व में गलत मैसेज जाता है। क्या जिस तरह से जो व्यासपीठ से बैठकर या सार्वजनिक मंचों के माध्यम से जो धर्माचार्य या भागवताचार्य जिस तरह की हिंदू धर्म के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, इसको आप कितना सत्य मानते हैं और क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे लोगों पर? इसके ऊपर मैं कहती हूं इनको निष्कासित कर देना चाहिए सबसे पहले, कि वो आज के बाद कभी व्यासपीठ पे ना बैठे वो, और ना ही वो कहीं पे भी कथा कर पाए। और जहां उनका कथा अगर वो कर रहे हैं तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियां जो है क्या शिक्षा लेगी इन लोगों से। अगर आज हम जब सुन रहे हैं कि प्रदीप मिश्रा जैसे कथाकार जो विष्णु पुराण के अपना शिव पुराण के ऊपर कथा कर रहे हैं, तो आपने राधा रानी के ऊपर टिप्पणी कैसे कर दी? आप जब टिप्पणी करते हैं तो ये सोचना चाहिए कि ये पूरे ब्रज मंडल के अंदर ये पूरा ब्रज मंडल ही राधामय है। भगवान कृष्ण को कोई याद नहीं करता है, मगर राधा रानी को सबसे पहले हम याद करते हैं और राधे राधे कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो आप राधा रानी के ऊपर टिप्पणी। कुमार स्वामी द्वारा दिए गए बयानों पर आपका किस तरह से विरोध की रणनीति रहेगी और आगे किस तरह से आपका विरोध जारी रहेगा? कुमार स्वामी का विरोध आज हम करेंगे और उनका पुतला फूकेंगे हम आज कुमार स्वामी के नाम से, क्योंकि कुमार स्वामी ने बहुत गलत वर्ड भगवान श्री कृष्ण के बारे में कहा है और हिंदुओं के बारे में कहा है। इसीलिए आज आप सब चैनल के माध्यम से मैं जन जन को ये संदेश दूंगी कि हम सब मिलके हिंदू एक हो, क्योंकि भारतवर्ष हिंदू है और हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र घोषित होने से
मंगलायतन यूनिवर्सिटी 1.5 दशक से शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित कर रहा 70 एकड़ में फैला 8000 विद्यार्थियों व 150 योग्य व अनुभवी शिक्षकों के साथ मथुरा अलीगढ़ के बीच बेसवा में स्थित यूजीसी द्वारा NAAC+ ग्रेड प्राप्त विश्वविद्यालय मंगलायतन यूनिवर्सिटी।